भी बताया कि कई परिवारों की जान जा रही, एक नेता और दूसरा आतंकवादी किसी के सगे नहीं होते। कौन मर रहा है कौन जी रहा है उससे उन्हें नहीं पता, उन्हें बस अपनी कुर्सी से मतलब होता है। और पता है इसमें लापरवाही ना कहीं कहीं नागरिक की भी है। नागरिक हाँ, अब नागरिक क्या बोलता है, मतलब फटाफट ले चलो। हाँ, नागरिक की जिससे दुर्घटना हुई थी, 3 गाड़ियां आपस में टकराई थी, एक बेचारी खड़ी थी और दो ठो लड़ी थी। अब देख सकते हैं स्पीड कहीं कहीं इसका जो है कम है। देश की हालत और हम मौजूद हैं अपने जिले के उस रेलवे ट्रैक पर जहां से रेल की गाड़ियां गुजरती है और खचोखच पैसेंजर लेके, और यहां से हर वो गाड़ी गुजरती है राजधानी से लेके हर एक गाड़ियां चलती है इस रेलवे ट्रैक से। आप देख सकते हैं दोहरीकरण हो रहा है इसका। पहला रेल मार्ग जो था इसके वजह से शायद उसमें आवागमन जो रेलवे का था प्रभावित हो रहा था सिग्नल होने के कारण, लेकिन दोहरा जो रेलवे मार्ग है आप देख सकते हैं दोहरा रेल मार्ग का निर्माण हो रहा है। लेकिन बात यह नहीं कि निर्माण हो रहा है, निर्माण के चलते आज हमारे देश में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो रही है। कहीं न कहीं आए दिन आज जो इससे पहले बीते हुए दिन में अभी जल की दुर्घटनाएं हैं जो उड़ीसा में हुआ, आप सुने होंगे और देख भी रहे हैं। कहीं न कहीं तकरीबन वहां रेल दुर्घटना के कारण 288 जाने मिनिमम गई है। अभी पूरा खुलासा उसका जहां तक देखी जाए तो नहीं हुआ है, और कम से कम 1000 पेशेंट और 1000 व्यक्ति अपने जीवन की अंतिम सांसों से लड़ रहे हैं, अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती है। अभी मरने वाले की संख्या फिर भी निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन मैक्सिमम आंकड़ा उसका बताया जा रहा है 288। लेकिन इस रेलवे दुर्घटना का कारण जो है आज तीन गाड़ियां वहां पे आपस में भिड़ी और सैकड़ों और हजारों जान जाने का कारण, उसका कारण और रेलवे दुर्घटना का कारण जिम्मेदार कौन है? यहाँ के प्रधानमंत्री है या रेलवे मंत्री है या गृह मंत्री है या वहां के स्टेशन मास्टर है? तो आइए हम बात करते हैं इन तथ्यों पर। कहीं न कहीं जो यात्री जाते हैं अपने मंजिल को पाने के लिए, और कहीं कोई आ रहा है तो कहीं जा रहा है, कहीं कोई मंजिल से घर लौटता है, कहीं घर से कोई मंजिल तक जाता है। आइए यहाँ पे कुछ युवा बैठे हैं, उनसे हम बात करते हैं जो इस समय समस्या हमारे देश में बनी है, उनसे हम बात करते हैं जो दुर्घटना हो रही है उसका कारण कौन है। आइए हम बात करते हैं उनसे। या सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम अजय है। अजय है। तो जो इस समय रेल दुर्घटना हुई है उड़ीसा में, आप जान रहे हैं रेल दुर्घटना हुई है, कोई बात नहीं, हम कंफर्टेबल हैं। तो आप बता सकते हैं जो इस समय रेल दुर्घटना हुई है उड़ीसा में उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? 3 ट्रेनें आपस में टकराई हैं। हाँ, 3 ट्रेनें आपस में टकराई तो उसका जिम्मेदार कौन है? वहाँ के रेलवे स्टेशन मास्टर हैं या फिर रेल मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं या पीएम है, कौन है? देखिए, अब जैसे ट्रेन जब इधर से चलती है, हाँ। तो जैसे स्टेशन पे जाती है, स्टेशन से कहाँ पे छोड़ना है और कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे लेना है, ये सारा काम स्टेशन मास्टर का होता है। हाँ। मतलब ट्रैक चेंज करना, सिग्नल उंगल सब उन्हीं का काम होता है। तो उनकी लापरवाही होगी या गलती होगी, इस वजह से एक ही मतलब लाइन पे या 2 ट्रेनें आ गई, एक बगल से आ रही तो उसमें टकरा गई। तो स्टेशन मास्टर हो सकते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? स्टेशन मास्टर हो सकते स्टेशन मास्टर या ड्राइवर भी हो सकते हैं। ड्राइवर की क्या गलती? ड्राइवर की क्या गलती, मतलब ड्राइवर गलती हो सकती है कि ड्राइवर साफ है? ड्राइवर देखिए साफ है, क्योंकि ड्राइवर सिग्नल देख के गाड़ी चलाता है, और सिग्नल अगर सही रहेगा तो वो गाड़ी ले जाएगा, और उसे अगर कुछ अनुभव लगेगा कि आगे गाड़ी है तभी वो रोक सकता है, लेकिन जब नजदीकी पहुंच जाएगा तो नहीं रोक पाएगा। क्योंकि जिस ट्रैक पे उसे सिग्नल मिलेगी उसी ट्रैक पे गाड़ियां जाती है, तो ये नहीं पता रहता हमको कि कौन सी लाइन में जाना है, वो तो स्टेशन मास्टर का सब काम होता है, वो सिर्फ आगे पीछे करता है ट्रेन को, ब्रेक लगाता है। मतलब ऐसे दुर्घटनाओं पे अगर अंकुश लगाया जाए तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन होगा? अंकुश किसके ऊपर लगाया जाए? रेलवे विभाग के ऊपर, डिपार्टमेंट के ऊपर, या फिर स्टेशन मास्टर के ऊपर, या कर्मचारी हैं जितने, या फिर स्टेशन मास्टर से लेके प्रधानमंत्री और रेल मंत्री, गृह मंत्री जो भी है, किसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाना चाहिए? अब देखिए, प्रधानमंत्री जो हैं उनको, प्रधानमंत्री थोड़ी ना किसी को बोलेंगे कि ये आप ट्रेन पलटवाइए। पलटवा तो नहीं सकते, लेकिन जिम्मेदारी उनकी है। देश में कैसी शासन प्रशासन व्यवस्थाएं चल रही है, कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती है सारे अधिकारियों पर नकेल कसना। हाँ, कहीं न कहीं हो सकता है। हो सकता है। तो आप जो जाने गई है मतलब कहीं न कहीं गरीब घर से भी आते होंगे लोग, और कहीं न कहीं अमीर घर से भी आते होंगे, जैसे जिसकी टिकट होगी, और जो व्यक्ति जहाँ से होंगे तो उनके लिए मतलब सरकार कुछ जिम्मेदारियां, उनके लिए सरकार जिम्मेदारियां क्या बनती है?
सरकार तो अभी न्यूज मैंने देखा, मतलब सभी यात्रियों को जिनकी मृत्यु हो गई है हाँ। उनको 5 लाख रुपए रेलवे वाला दे रहा है। 5 लाख। हाँ 5 लाख, और नहीं सॉरी 10 लाख दे रहे हैं। 10 लाख रेलवे की तरफ से। की तरफ से 10 लाख मिल रहा है। हम्म। और जो मतलब घायल हुए हैं उनको 2 लाख रुपए दे रहे हैं, और इलाज भी। और मतलब है जो थोड़ा बहुत छोटे छोटे आई हैं उनको 50,000 रुपए दिया जा रहा है। और ये मोदी जो दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, वो 2 लाख रुपए दे रहे हैं जो मर गए हैं। और मतलब जो घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपए दे रहे हैं। जी थैंक यू। और हम थोड़ा सा एक युवा भाई और उनसे बात करना चाहेंगे, तो आप इन तथ्यों पे क्या कहना चाहेंगे? इस दुर्घटना में जो जाने गई है कहीं न कहीं, और बहुत ही मतलब भयावह कर देने वाली दुर्घटनाएं हैं, और कहीं न कहीं इतनी जाने गई है, मामूली जाने नहीं है। सबसे बड़ी दुर्घटना अब तक की भारत में है, और सबसे ज्यादा रेलवे में जान जाने वाली दुर्घटना है। तो इस दुर्घटना पर आप क्या कहना चाहोगे? क्या कहेंगे, इससे लोगों के दिल में एक डर बैठ जाएगा। मतलब लोग ये सोचेंगे कि हमारी यात्राएं सुरक्षित नहीं है, तो लोग अब बिल्कुल नंबर एक बात, लोग अब ट्रैवल करने में भी कहीं ना कहीं डर में रहेंगे। हाँ तो यही सब है। और बाकी लोग कभी सड़क चलता है तो वहाँ एक्सीडेंट होता है, लोग उससे भी दहशत खा जाते हैं। और सेफ्टी के लिए लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, और वहाँ भी एक्सीडेंट, ऐसे इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, तो लोग वहाँ भी कहीं ना कहीं उनके दिल में। आज अगर सड़क दुर्घटनाओं की जैसी दुर्घटना होती रही तो रेलवे से भरोसा भी उठ जाएगा। जी जी। मतलब किस साधन से हम यात्रा करें? जी, लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा कि बड़ा मतलब सुरक्षा चिन्ह हो जाएगा। हाँ। कि मतलब कहीं न कहीं हर एक आदमी कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं एक तो स्टेशन मास्टर है, कि उसने अगर सही सिग्नल देता तो शायद ऐसा नहीं होता, या अगर होता भी तो छोटी मोटी हादसा होके वो टल जाता कहीं। और तो और कहीं ना कहीं हमारे जो उससे उच्च अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं दोषी हैं, कि या उनके काम में ढील आ रही है कहीं, जिससे ऐसी हादसाएं हो रही हैं। जी जी जी, हादसा हो रही है। तो जो कहीं न कहीं 288 जाने मतलब काउंटिंग के तौर पे हुआ था, लेकिन अभी सरकारी आंकड़े के माध्यम से, और कहीं न कहीं तकरीबन हजारों की संख्या में हॉस्पिटल में एडमिट है अभी। तो जो मतलब एडमिट हैं और जो जिनकी देहांत हो चुकी है, उनके लिए सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था होनी चाहिए? उनके लिए अब देखो, सरकार कुछ भी करे, पर अब जिसके घर की रोटी छीनी है, जिसके घर का खर्चा जो चलता था वो सब छिन गया, अब वो तो वापस नहीं आ सकता। तो खर्चा है, लेकिन कहीं न कहीं किसी का परिवार छिन गया, किसी का जैसे किसी के घर के अगर पूरा परिवार ही ट्रेन में था तो वो उसका घर का तो पूरा सब साफ हो गया। मतलब कहीं न कहीं उसका वंश एकदम मतलब खत्म ही हो गया। अब रुपया पैसा कौन लेगा? रुपया पैसा क्या होगा लेकर के? पैसा तब मायने रखता है जब इंसान रहता है। अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो पैसे का महत्व नहीं है। तो उनके लिए आपकी क्या सांत्वना है? सांत्वना क्या, अब सरकार उनके लिए कुछ भी करे, पर वो जिस बेटी के सर के बाप का साया उठ गया, उसके लिए पैसे थोड़ी मायने रखे। देखो भैया ने जैसा कि अभी बताया कि कई परिवारों की जान जा रही है, एक नेता और दूसरा आतंकवादी किसी के सगे नहीं होते। कौन मर रहा है कौन जी रहा है उससे उन्हें नहीं पता, उन्हें बस अपनी कुर्सी से मतलब होता है। ऐसा? हाँ जी। तो क्या मतलब है, जनता के साथ ऐसे खिलवाड़ करना चाहिए अगर ऐसा कुछ मामला है सामने? नहीं, करना तो नहीं चाहिए, पर अब अगर वो कर भी रहे तो कौन क्या कहेगा उन्हें? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पब्लिक सबसे बड़ी सरकार होती है, सबसे बड़ी जजमेंटिंग पब्लिक की होती है। तो पब्लिक भी कहीं न कहीं आने वाले समय में उसका जो होता है मुद्दा होता है, तो कहीं न कहीं देखकर उसका जवाब दे सकती है। तो हम लोग जान ही नहीं रहे हैं ना, मतलब कौन ये कर रहा है हम लोग जान थोड़ी रहे हैं, ये तो अंदाजा लगा रहे हैं। मतलब जनता करेगी तब ना, जब उसे हकीकत पता चलेगा तब ना। बिल्कुल पता रहेगा चलेगा। तो लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये बन के आती है, उभरती है सामने, जब दुर्घटना किसी भी पार्टी से, विपक्षी पार्टी से, पार्टी हो या ना हो, शामिल ना हो, लेकिन रही बात जब किसी की जान के साथ खिलवाड़ होता है तो राजनीति वहाँ बुरी बन जाती है। बिल्कुल। तो ऐसा मतलब सबसे ज्यादा जिम्मेदार आपको कौन लग रहा है? देखो इसमें कुछ भी कहो, गलती तो हर किसी की है कहीं ना कहीं। किसकी? स्टेशन मास्टर की हो गई, कहीं ना कहीं हर सरकारी कर्मचारियों की भी हो गई, सबकी है। देखिए कहीं ना कहीं 6 महीने के अंदर का 3 दुर्घटना हुआ। रेल मंत्री भी सो रहे हैं। मंत्री सो रहे हैं? सो तो रहे हैं,
मतलब 3 दुर्घटना हो गई। अगर दुर्घटना इतनी तेज हो रही है, भारत में सबसे ज्यादा रेल दुर्घटना हो रही है और जाने इतनी ज्यादा जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर यात्री देखे जाए तो रेलवे में ही सफर करते रहते हैं। आसान माना जाता है रेलवे को। हाँ, रेलवे गाड़ी में सबसे ज्यादा यात्री बैठे रहते हैं और सबसे ज्यादा अगर दुर्घटनाएं अगर होगी तो अगर दुर्घटना इस तरीके से हो रही, सबसे ज्यादा पब्लिसिटी जो मतलब पब्लिक खत्म होती है इसी दुर्घटना के कारण खत्म होती है। क्या? हाँ, कहीं कहीं होता है ना, क्या? तो मतलब सबसे ज्यादा पब्लिक किसमें खत्म होती है अगर दुर्घटना होती है? देखिए ट्रेन में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, सबसे ज्यादा पब्लिक मान लीजिए अगर होती है तो छोटी होती है, उसमें बहुत ज्यादा 30-40 पैसेंजर हो गए और मतलब सबसे ज्यादा इसी में रहते हैं, ट्रेन में रहते हैं। तो आप किसको मतलब नकेल कसने की जिम्मेदारी किसको देंगे आप? इसको हम क्या कहेंगे, मतलब इसमें तो सभी लोग दोषी हैं। अब तो स्टेशन आप मास्टर ही जो बता भाई- सकते हैं। जो भाई बंधु देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मतलब यात्रा किस तरीके से करे, सावधानी से करे या फिर सबसे ज्यादा खतरा आम व्यक्तियों के लिए है और कहीं कहीं सबसे ज्यादा बेहतर यात्रा और ट्रेन से ही मानी जाती थी। अगर ट्रेन में भी इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही तो आम पब्लिक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? लोग मतलब डर डर की यात्रा करेंगे फिर ट्रेन से। करेंगे वो कहीं कहीं हमें लग रहा है पैदल चलना स्वीकार करेंगे, लेकिन गाड़ी और रेलगाड़ी छोड़ देंगे। हाँ, ट्रेन से होने लगेगा, बस का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। बस का इस्तेमाल करेंगे और कहीं कहीं बोलेंगे हम हेलमेट लगा के पैदल ही चलेंगे। हाँ, तो देख सकते हैं युवाओं की यही प्रतिक्रिया थी और हमारे देश में इस तरीके की दुर्घटना जो हो रही है उस पर कहीं न कहीं नकेल कसना चाहिए। दुर्घटना किसी के हाथ में तो नहीं होती, हम इसे कर सकते हैं ना कर सकते हैं, लेकिन सरकार की जो सावधानियां होती है, जो पदाधिकारी होते हैं, जो रेल मंत्री से लेके हर एक मंत्रियों जो पार्लियामेंट के मिनिस्टर होते हैं, सारे मिनिस्टर को मतलब ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपने अपने विभाग पे बेहतर काम करे और बेहतर दिशा दे ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे देश का विकास करे। बाकी इस वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया क्या दीजिएगा दोस्तों, जरूर इन युवाओं की बातों पर और देश के हुए इन दुर्घटनाओं पर। यहाँ पे मतलब लास्ट स्तर पे हम कहना चाहेंगे कि मतलब जो गाड़ियाँ ओवर स्पीड चल रही, जैसे अब देखी जाए सड़क पे जो दुर्घटना हो रही है 4 व्हीलर से लेके और 2 व्हीलर में और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है वो ओवर स्पीड के चलते कहीं ना कहीं होती है, तो इसमें भी क्या स्पीड की ही जिम्मेदार है? मतलब स्पीड ओवर स्पीड के चलते हो रही है या फिर उस पर कंट्रोल ही नहीं, या फिर आगे पीछे करने के चक्कर में ओवरटेकिंग इसमें भी हो रही है? देखो, इसमें जो स्पीड लिमिट की बात आपने कही, बात तो आपकी सही है कि उसकी वजह से हो रही, पर पता है इसमें लापरवाही ना कहीं कहीं नागरिक की भी है। नागरिक हाँ, अब नागरिक क्या बोलता है मतलब फटाफट ले चलो? हाँ, नागरिक ये भी कहता है कि जो हमें जल्दी कर जल्दी। वैसे रोड यात्रा वाले साधन तो है नहीं, बस और टेम्पो और वो तो है नहीं कि मतलब जल्दी ले चलो भैया, ट्रैफिक मतलब पैसेंजर के कहने पे चलेगी। ये बात बस सिग्नल पैसेंजर कितना भी हुड़दंग मचा ले लेकिन वो तो चलेगी सिग्नल के तौर पे। जी जब तक सिग्नल नहीं मिलेगी तब तक नहीं चलेगी। ये जनता कहती भले है कि दुर्घटना से देरी भली, पर अगर देरी होती है ना तो जनता बहुत तेज। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस ट्रक की हम बात कर रहे थे, जिस रेलवे दुर्घटना की बात कर रहे थे, सामने से गुजर भी रही है। अभी देखिए उसकी स्पीड क्या है और कितनी है, थोड़ा सा आप लोग आ जाइए, क्योंकि दुर्घटना होने में देर नहीं है, कब किसकी समय में बात करें तो जैसे आजकल के नए नए जो ड्राइवर हो रहे हैं ना, हाँ। वो सभी मतलब काफी तेज ट्रेन ओवरटेक करने की कोशिश भी करते हैं। ट्रेन भी आजकल ओवरटेक हो रही है, कई बार देखा हूँ यहीं पे, तो रेल में भी ये चल रही है कि मतलब हम जल्दी लेके पहुंचे ट्रेन। अब जब से बीच में कोई स्टेशन के बीच में कर रहे हैं तो कौन देख रहा है वहाँ पे? यही वो मालगाड़ी है जो जान माल का खतरा करके जा रही थी। यही ट्रैक है और यही रेलगाड़ी, मतलब वो तो सेम टू सेम नहीं हो सकती लेकिन इसी तरीके में हो सकती है, देख सकते हैं आप। और थी जिससे दुर्घटना हुई थी, 3 गाड़ियां आपस में टकराई थी, एक बेचारी खड़ी थी और 2 ठो लड़ी थी। अब देख सकते हैं स्पीड कहीं कहीं इसका जो है कम है, लेकिन पूरी गाड़ी में बहुत दम है। सामने पुल है ना, तो इस वजह से और कहीं कहीं आगे सेतु का काम चल रहा है, इसका निर्माण चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा इसका लिमिट जो है स्पीड का बहुत ही कम है, इसलिए आप सुरक्षित हैं। कहीं नहीं तो अभी इसकी स्पीड शायद सिंगल रोड पे बहुत दुगनी होती। तो आप देख सकते हैं और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही भयावह हादसा था और उस बात पे, उस तथ्य पे आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। कहीं इतनी जाने गई है तो हम क्या कहना चाहोगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तब तक के लिए मिलते अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू। ओके करो।